Hello bachon, let's see this question. The question says lithium metal has a body-centered cubic structure. Its density is 0.53 gram per centimeter cube and its molar mass is 6.94 gram per mole. Calculate the edge length of a unit cell of lithium metal. And the options are 153.6 picometer, 351.6 picometer, 527.4 picometers and 263.7 picometer. So key concept of this question is, की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की डेंसिटी कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है D इज इक्वल्स टू Z. Z इज नंबर ऑफ एटम्स इन पर्टिकुलर यूनिट सेल, देन M mass of unit cell divided by Na Avogadro number 6.022 into 10 raised to the power 23 into A cube. A cube is volume of unit cell. A क्या होता है, हमारी एज लेंथ होती है, हमें एज लेंथ ही निकालनी है, मीन्स ए की वैल्यू निकालनी है. तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू जेड एम इंटू डिवाइडेड बाई डेंसिटी इंटू एन ए. तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज अगर पुट करें, यहाँ पे जेड हमें क्या, लिथियम पीसीसी स्ट्रक्चर है, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है. बॉडी सेंटर्ड के अंदर क्या होता है, बीसीसी, जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे एंड साथ में बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर. तो 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 एटम्स एट कॉर्नर्स जिनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, बिकॉज एक कॉर्नर एटम 8 यूनिट सेल्स के अंदर शेयर्ड होता है, तो 8 इंटू 1/8. एंड बॉडी सेंटर पे एक एटम होता है एंड कंट्रीब्यूशन इसका 1 ही होता है, बिकॉज ये किसी भी यूनिट सेल के साथ शेयर्ड नहीं होता. तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ एटम्स कितने मिल गए, 1 + 1 2. तो जेड वैल्यू क्या आ गई, 2. अगर अब मैं फॉर्मूला में पुट करूँ, ए क्यूब इज इक्वल्स टू जेड वैल्यू इज 2 इंटू मास. मास हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 6.94 डिवाइडेड बाय डी, डेंसिटी है 0.53 एंड एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 23. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ए क्यूब को, तो ए क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 43.48 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -24, और ये किस में आई है, सेंटीमीटर क्यूब्स में आई है. तो ए क्यूब की वैल्यू ये है, तो ए की वैल्यू क्या होगा, इसका अगर हम क्यूब रूट निकालें तो ए वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3.516 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -8 सेंटीमीटर. अब ये जो मेरे पास ए वैल्यू आई है ये सेंटीमीटर्स में आई है, हमें पिकोमीटर्स में रिपोर्ट करनी है. तो अब सेंटीमीटर्स को पिकोमीटर्स के अंदर चेंज करना है. पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं. तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 रेज़्ड टू द पावर -2 मीटर्स होते हैं. तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 10 रेज़्ड टू द पावर -2 से, इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -10. ये हो गया मीटर्स. अब 1 मीटर के अंदर 10 रेज़्ड टू द पावर -12 पिकोमीटर्स होते हैं. तो -12 पिकोमीटर्स करने के लिए मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई एंड 100 से डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास ए वैल्यू क्या आ जाएगी 351.6 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -12 मीटर्स. एंड -12 मीटर्स की जगह मैं पिकोमीटर लिख सकती हूँ, 351.6 पिकोमीटर्स. तो एज लेंथ क्या आ गई 351.6 पिकोमीटर्स. द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन 2. Hope you understood this well. Best of luck.